अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम अनवर हसन है। आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का सीन ऐसा है कि आज सोचा मैं कोयटा के बाज़ार में घूमने के लिए निकलता हूँ। तो खैर मेरे साथ दो लोग और भी थे, तो हम कोयटा के बाज़ार में घूमने फिरने के लिए निकल चुके थे। खैर घूमते घूमते 3 बजे का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा चलें कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। तो खैर चलते चलते हम कोयटा के जान ब्रोस्ट बिरयानी पर पहुँच चुके थे। तो खैर यहाँ पर अंदर पहुँचे और अंदर पहुँचते ही हमने अपने टेबल पर बैठे और उसके बाद मेन्यू कार्ड देखने के बाद हमने कुछ ऑर्डर किया। कुछ ही देर गुजरने के बाद ये भाई साहब हमारा ऑर्डर लेकर हमारे टेबल पर आ चुके थे। हमारे ऑर्डर के अंदर एक चिकन सैंडविच और 2 बीफ पुलाव थे। तो खैर हमने बड़ी स्पीड के साथ इनको खाया और कुछ ही देर के बाद फिर हमने ज़र्दे का ऑर्डर किया और ज़र्दा भी हमारे पास आ चुका था। खैर ये खाने के बाद फिर हम कोयटा के बाज़ार की तरफ दोबारा निकल लिए। तो चलते चलते हम इस शॉप पर पहुँचे और मुझे इस शॉप पर 2 छोटे शूज़ बहुत प्यारे लगे। एक मेरा मूड ये था, एक ग्रे कलर का जो शूज़ है ये रायका फ़ातिमा के ले लूँ। तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको लूँ या ना लूँ, लेकिन लग रहा बहुत खूबसूरत था। और दूसरा ये पिंक वाला शूज़ बरीरा फ़ातिमा के लिए मैंने पसंद किया, लेकिन इनका फ़ैसला हो नहीं पा रहा था लूँ या ना लूँ। खैर इस फैसले के बगैर हम मार्केट में निकल चुके और मार्केट में आगे चलने के बाद फिर हमने ये एक शॉल ली। खैर यहाँ से शॉल ली और शॉल लेने के बाद फिर हम पहुँच चुके थे ड्राई फ्रूट वाले की शॉप पर। और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई इस चिलगोज़े पर। ये चिलगोज़ा गरीबों की पहुँच से ऐसे दूर है जैसे पाकिस्तान से अंटार्कटिका दूर है, क्योंकि चिलगोज़ा 14,000 रुपये किलो है और ये हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए हमने इसे छोड़ा और फिर हमने ड्राई फ्रूट दीगर जो हैं उनकी तरफ सफ़र शुरू किया। उनके अंदर कागज़ी बादाम और अखरोट थे जिनकी कीमत कुछ मुनासिब थी। जी हाँ, यहाँ पर कागज़ी बादाम जो है वो 1600 रुपये किलो और अखरोट जो है 800 रुपये किलो। खैर ये लेने के बाद मैं कोयटा की एक और जगह पर पहुंचा, तो यहाँ पर छत पर से बहुत प्यारा व्यू कोयटा का आ रहा था और कोयटा में दोबारा से ठंड की लहर दौड़ चुकी है। तो खैर इसी ठंड के साथ हम अपने आज के इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं और यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि जैसी शाम हो जाएगी तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी और अपने ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं।